आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 4। पिछली चैप्टर जहाँ पर खत्म हुई थी, इस चैप्टर की शुरुआत ठीक उसी जगह से होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियन ने अपना किंग शॉट टेक्निक की क्लीविंग क्लाउड्स और सेवरिंग मून से उन दो लोगों की तरफ अपना अटैक को कर देता है। और वो अटैक इतना ताकतवर था कि उस अटैक के सामने जो भी चीज आ रही थी वो उसे धूल में मिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। और वो अटैक सीधा नंबर 3 और नंबर 4 की तरफ जा रही थी। लेकिन वो दोनों अलग अलग होके जाम करते हुए उस अटैक को डस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखने के बाद जियान अपने अटैक को दो भागों में भाग करके उन दोनों की तरफ भेज देता है, जिस कारण से वो लोग इस बार उस अटैक को ध्वस्त नहीं कर पाया था। और वो अटैक सीधा जाके उन लोगों के ऊपर टकरा जाता है, जिस वजह से वो लोग बहुत दूर जाके गिर जाता है। लेकिन तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिवाइन सेंस की मदद से उन लोगों को देख रहा होता है। और वो बोलता है जियन भले उस अटैक को अलग अलग करते हुए उन लोगों को हिट करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी जो पावर है वो कम हो गया है। और बैटल को डिवाइन सेंस की मदद से देखने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन उन दोनों को हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जियांग की अटैक की वजह से जख्मी होता है। लेकिन तब भी उनमें से एक बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चोट पहुंचाने की। जो देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये लोग धार्त को फील कर सकता है? इसका मतलब ये दोनों पूरी तरह से ब्लड पपिल में तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन तब भी उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में आ जाता है। और वो जियान के ऊपर अपना अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर वो जियन की तरफ जंग लगाते हुए अपने भाले से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जियन उस अटैक को अपने शॉट से रोक लेता है। फिर भी वो अपने मन में बोलता है, वो कैसे इतना भारी वेपन को इतना आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है। और जैसे उन दोनों की अटैक आपस में टकराती है, वैसे उन अटैक की शॉकवेव से जमीन फटने लगता है। तब भी वो दोनों थोड़ा पीछे हट जाता है। और वो लड़की बोलता है, आखिर ये कैसी अजीब सी ताकत है, यहाँ तक भी जो मेरे हाथ है वो भी कांप रहा है। और तब भी वो बहुत गुस्से में जियान को अपनी स्टिक से एक हिट कर देता है, जिस वजह से जियान थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, मजाक करने का टाइम खत्म हो गया है, चलो असली लड़ाई को शुरू करते हैं। लेकिन तब भी हमें दोबारा से हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जियान की तारीफ करते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, तुम इतनी कम टाइम में अपने ओपोनेंट की स्किल को समझ गई हो। लेकिन क्या तुम इन दोनों को संभाल पाओगी? क्योंकि वो दोनों ही ब्लड पपिट है, जिस वजह से उन्हें अपनी इंजरी का कोई फिक्र नहीं है। देखते हैं तुम कब तक उन्हें संभाल पाते हो। लेकिन तब भी हमें जियन को दिखाया जाता है, जो कि मायन में से अपने शॉट को बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस शॉट से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है। जो देखकर वो लड़की हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, जियन को आगे आने वाला खतरे के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो विंडो से आने वाला एक पत्ते को पकड़ते हुए बोलता है, क्या इतना काफी है? फिर हमें बाहर में जियन को दिखाया जाता है, जो कि अपना किंग वन शॉट टेक्निक की ड्राइंग शॉट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के की तरफ हमला कर देता है, जिस हमले की पावर इतना ज्यादा होता है कि आसपास का सब चीज धूल में बदलने लगता है। और जैसे वो हमला जाके
उस लड़की के साथ टकराती है और जख्मी होके वहीं पर ही गिर जाता है। और तब भी जियान उसके सामने आके बोलता है, मैंने उसे काबू में कर लिया है और उसके बाद मुझे पता लगाना होगा इन्हें कैसे सही करा जाए। इतना बोलने के बाद जियान वहां से जाने लगता है, लेकिन तब भी वो लड़की अपने पास से एक फैन को बाहर निकलता है और उससे जियान के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला जियान के करीब आई, उसे वो हमला महसूस हो जाता है और वो अपने आसपास एक शील्ड को लगा देता है। लेकिन वो हमला जियान की शील्ड को पलक झपकने से पहले ही तोड़ देता है। और वो हमला जैसे जियान को लगने वाला था, तब भी कोई चीज आके उस हमले के साथ टकरा जाता है, जिस वजह से उस हमले का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो हमला सीधा जाके पीछे की एक पहाड़ से जाके टकरा जाता है, जिस कारण से वहीं पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके को देखकर जियान बोलता है, अगर यह हमला गलती से भी मुझसे टकरा जाता तो मेरा एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से ही खत्म हो जाता। फिर जियान काफी तेजी से उस लड़की के सामने जाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पर पीछे से वार करने की। ये कहने की बाद जियान उसकी गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जियान बोलता है, आखिर किसने मुझे बचाया है। फिर हमें वो दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिसे कि जियान ने अपने कमरे के अंदर लेके आई होती है। लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर जियान को बोलता है, तुमने इन्हें हरा दिया। तब भी जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आपने। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने सारे टाइम पर यहाँ पर लेटा रहा हूँ, आखिर क्या हुआ। जियान बोलता है, कुछ नहीं। और वो अपने मन में बोलता है, सीनियर ब्रदर तो अभी भी स्पिरिचुअल पैलेस रिलम की 6th लेवल पर है, आखिर वो कैसे इतना ताकतवर हमला कर सकता है। और सीनियर ब्रदर इनकी ट्रू स्पिरिट अभी भी जिंदा है, इसलिए हमें इन्हें सेक्ट पर ले जाना होगा, क्योंकि इन्हें ठीक करने के लिए हमें एल्डर और डेमन स्लाइंग फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, अगर हमने उन लोगों के ऊपर से पापी टेक्निक को हटा दिया तो इसके पीछे जो भी लोग हैं वो अलर्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोगों की खातिर। और वो अपने मन में कहता है, मेरी छुट्टियों की खातिर अब लगता है मुझे जंग में उतरना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद जियांग अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखने के बाद जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आप वो करने जाने वाले हो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं अपना डिवाइन सेंस का यूज करते हुए उन लोगों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाके उनके अंदर जो ब्लड पपिट है उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर आप क्या पागल हो गए हो। सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम जैसे कल्टीवेटरों की ट्रू स्पिरिट रहता है। अगर आपसे थोड़ा सा भी गलती हुई तो उसका स्पिरिट तबाह हो सकता है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को उन दोनों के माथे के ऊपर रखता है, जो देखकर जियन और भी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो। क्या आप एक ही टाइम में दोनों की ब्लड को निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हेवेंस के खिलाफ है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, लोगों को बचाना आग बुझाने की समान होता है और एक ही टाइम पर काम करना बहुत ही अच्छा काम है। जो सुनकर जियन उसे कहता है, असली वजह वो नहीं है, असली वजह ये है रास्ता सेफ है या नहीं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।